ईरान और इजराइल में जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा दिखा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बुरी तरह भड़क गए और बाद में गलती का एहसास होने पर इजरायली सेना ने माफी भी मांग ली। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं आखिर इजरायली सेना ऐसा क्या पोस्ट कर गई जिसके लिए उन्हें भारत से अब माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच इजराइल ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने भारतीयों को नाराज कर दिया। आपको बता दें कि इजराइल रक्षा बल ने शुक्रवार को एक गलती करते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद उसने माफी मांगी। ये नक्शा शुक्रवार देर शाम एक्स पर पोस्ट किया गया, इसके जरिए तेल अवीव की ओर से ईरान को वैश्विक खतरा बताया गया। इसी में भारत का नक्शा का गलत चित्रण किया गया था। इजरायली सेना ने पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका, यूरोप और भारत को गलत नक्शे के साथ एशिया के अधिकांश हिस्सों की सीमा को दिखाते हुए कहा था कि ईरान एक वैश्विक खतरा है। इजराइल अंतिम लक्ष्य नहीं है और ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार को तेहरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। ऐसे में इजरायली सेना का ये पोस्ट ईरान को वैश्विक खतरा बताने और उसके मिसाइलों की रेंज दिखाने के लिए था, लेकिन भारत की गलत सीमाओं ने तुरंत भारतीय यूजर्स का गुस्सा भड़का दिया। सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद आईडीएफ को 90 मिनट में माफी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया पर लताड़ पड़ने के बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत नक्शा पोस्ट करने के लिए माफी मांग ली। आईडीएफ ने गलती का एहसास करते हुए कहा कि नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा। हालांकि हमने दावा किया है कि यह सिर्फ इलाके का चित्रण है। आईडीएफ की पोस्ट भारतीय अकाउंट की ओर से किए गए ट्वीट के बाद सामने आई, जब कई भारतीय अकाउंट्स के मामले को लेकर काफी नाराजगी जताई गई। उन्होंने इस गलती को इजराइल के सामने रखा और इजराइल को गलती का एहसास कराते हुए इजरायली सेना ने पोस्ट को वापस लेने की बात कही। भारतीय राइट विंग कम्युनिटी नाम से एक्स पर एक हैंडल है। इसी ओर से किए गए ऐसे ट्वीट पर सीधे प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि यह पोस्ट क्षेत्र का चित्रण है। ये नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा। हम किसी भी तरह की गलती और अपराध के लिए क्षमा चाहते हैं। ये माफी मूल पोस्ट के लगभग 90 मिनट बाद आई। दरअसल पहले शिकायतकर्ता ने कहा था कि अब आप समझ गए होंगे कि भारत तटस्थ क्यों रहता है। कूटनीति में कोई भी वास्तव में आपका मित्र नहीं है। हालांकि जब इजरायली सेना ने माफी मांगी तब तक सोशल मीडिया पर भारी हंगामा मच चुका था। कई यूजर्स ने न सिर्फ पोस्ट को हटाने की मांग की, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि भारत का घनिष्ठ सहयोगी ऐसे लापरवाह रवैये कैसे को अपना सकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे मामले दर्शाते हैं कि हमारी कूटनीतिक हैसियत और वैश्विक प्रभाव कितने ज्यादा कमजोर है। गौरतलब है कि भारत ने बार बार स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिनमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान और चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए हैं, भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बात को दोहराया था। ये गलती इसलिए भी और चुभने वाली है क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध हाल ही के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों में भारत और इजराइल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तेजी से मजबूत हुए। दिल्ली तेल अवीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो केवल अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग और चीन से पीछे है। भारत सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए भी इजराइल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। ऐसे में भारत की सीमाओं का गलत नक्शा काफी आश्चर्यजनक था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।